हम में से ज्यादातर लोगों ने बचपन में अपने बड़ों से सुना होगा कि अच्छे कर्म करने से स्वर्ग मिलता है और बुरा कर्म करने से नर्क मिलता है। स्वर्ग में इंसान की आत्मा का भव्य स्वागत और सत्कार होता है, तो वहीं नर्क में इंसान को अपने बुरे कर्मों की सजा को भोगना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल प्रोकॉन में। आज अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे आत्माओं के बारे में। अरे डरिए मत, मैं यहाँ भूतों की बात नहीं करने वाली, बल्कि आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो देखने में आप अपने होश खो बैठे, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, जिस तरह जीवन एक सत्य है, ठीक उसी तरह मृत्यु भी एक अटल सत्य है, जिसे कोई जितना मर्जी झुठला दे, लेकिन इसे बदला नहीं जा सकता। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, उसे एक न एक दिन अपने प्राणों की आहुति देनी ही पड़ती है। इस बारे में हम में से बहुत से लोगों ने कई बार अपने बड़े बुजुर्गों से कहते भी सुना होगा कि मृत्यु के बाद मनुष्य शरीर की आत्मा 13 दिनों तक अपने घर में ही रहती है। मगर ऐसा क्यों? इस बारे में क्या किसी ने सोचा है? अगर नहीं, तो चलिए आज हम आपको इससे संबंधित जानकारी बताते हैं और जानते हैं कि आखिर क्यों मृतक शरीर की आत्मा 13 दिनों तक अपने घर में भटकती रहती है। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि 13 दिनों तक मृतक के नाम का पिंडदान क्यों किया जाता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण को सनातन धर्म में महापुराण बताया गया है। इस पुराण में भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ और श्री हरि की वार्तालाप के जरिए लोगों को जीवन जीने के सही तरीके, सदाचार, भक्ति, वैराग्य, यज्ञ, तप आदि के महत्व के बारे में बताया गया है। साथ ही कर्मों के हिसाब से स्वर्ग लोक और नर्क लोक में जाने की बातों का जिक्र भी है। गरुड़ पुराण में जीवन, मृत्यु और मृत्यु के बाद तक की स्थितियों के बारे में बताया गया है। हालांकि स्वर्ग और नर्क की बातें कितनी सटीक हैं, ये तो बताया नहीं जा सकता, लेकिन गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक बात जरूर स्पष्ट की है कि आत्मा का कभी अंत नहीं होता। आत्मा सिर्फ शरीर को बदलती है, ठीक उसी तरह जैसे व्यक्ति पुराने कपड़ों को बदलकर नए वस्त्र धारण करता है। सिर्फ पंच तत्वों से बना शरीर ही मरता है। लेकिन ऐसे में एक सवाल सभी के जहन में उठता है कि अगर आत्मा नहीं मरती, तो शरीर मृत होने के बाद वो जाती कहाँ है? कैसे उसे नया शरीर मिलता है? आइए जानते हैं इस बारे में क्या कहता है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण के अनुसार जब मृत्यु आती है, तो यमलोक से 2 यमदूत आत्मा को साथ लेने के लिए आते हैं। यमदूतों के आते ही आत्मा शरीर छोड़ देती है और उनके साथ यमलोक चली जाती है। यमलोक में ले जाकर यमदूत उसे 24 घंटे तक वहां रखते हैं और उसे दिखाते हैं कि आपने जीवन में क्या क्या अच्छे और क्या क्या बुरे कर्म किए हैं। इसके बाद आत्मा को उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहाँ उसका जीवन बीता होता है। 13 दिनों तक आत्मा अपने परिजनों के बीच रहती है। यमदूत के द्वारा आत्मा को वापस छोड़ जाने के बाद मृतक की आत्मा अपने परिवारजनों के बीच भटकती रहती है और अपने परिजनों को पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज को कोई नहीं सुन पाता। यह देखकर मृत व्यक्ति की आत्मा बेचैन हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इसके बाद आत्मा अपने शरीर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश भी करती है, लेकिन यमदूत के पास बंदिश होने के कारण वह मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। इसके अलावा गरुड़ पुराण की माने तो जब यमदूत आत्मा को उसके परिजनों के पास छोड़ जाती है, तो उस समय उस आत्मा में इतना बल नहीं होता कि वह यमलोक की यात्रा तय कर पाए। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी मनुष्य की मृत्यु के बाद जो 10 दिनों तक मकिया किया जाता है, उसे मृतक आत्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है, और जो 11वें और 12वें दिन पिंडदान किया जाता है, उससे मृतक आत्मा रूपी शरीर का मांस और त्वचा का निर्माण होता है। और जब 13वें दिन 13वीं की जाती है, तो उस दिन मृतक के नाम का पिंडदान किया जाता है। उसी से ही वो यमलोक की यात्रा तय कर सकते हैं। इतना ही नहीं, मान्यता के अनुसार 13 दिनों तक मृतक के नाम का किया गया पिंडदान उसके 1 वर्ष का भोजन के समान होता है। दोस्तों, अक्सर लोगों के मन में ये सवाल भी जरूर आता है कि अगर किसी मृत व्यक्ति का नाम का पिंडदान नहीं किया गया तो क्या होता है? तो आपको बता दें कि इसका भी वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। जी हाँ, जिस मृतक व्यक्ति का पिंडदान नहीं किया जाता, यमदूत उसे 13वें दिन जबरदस्ती घसीटते हुए यमलोक की ओर ले जाते हैं और मृतक व्यक्ति की आत्मा को इस दौरान काफी कष्ट उठाना पड़ता है।
इसलिए हिंदू धर्म में मनुष्य की मृत्यु के बाद 13 दिन तक पिंडदान करना आवश्यक माना जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि 13वें दिन परिजनों के द्वारा मृतक व्यक्ति के नाम का जो भोज कराया जाता है, अगर वह कर्ज लेकर किया गया हो तो भी मृतक व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलती। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति जीवित रहते हुए अच्छे कर्म करता है, मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को यात्रा के दौरान यमदूत कोई कष्ट नहीं देते, और जो व्यक्ति बुरे कर्म करते हैं उसकी आत्मा को यमदूत यात्रा के दौरान कई यातनाएं देते हैं और आत्मा को कई कष्ट भोगने पड़ते हैं। साथ ही दोस्तों, गरुड़ पुराण के मुताबिक यमलोक के रास्ते में उसे 3 अलग अलग मार्ग मिलते हैं, स्वर्गलोक, पितृलोक और नर्कलोक। व्यक्ति के कर्मों के आधार पर ही ये निर्धारित किया जाता है कि उसे किस मार्ग पर भेजा जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी? अगर दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो और भविष्य में आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।